ओके, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। सो जैसा कि आपको पता है कि आज का क्लास है गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। सो आज का क्लास है हम लोगों का रिटायरमेंट ऑफ एन ओल्ड पार्टनर, जिसमें कि हम लोग पिछले 2 क्लासेस में पढ़े हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था हाउ टू कैलकुलेट गुडविल of the new partner and how to make the accounting treatment of goodwill at the time of retirement of an old partner। ये हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ लिया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया है आप सभी लोगों को कि रिटायरमेंट चैप्टर में कुछ नया नहीं है। एवरीथिंग इज द सेम व्हाट वी हैड स्टडीड इन दिस चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसमें भी हम लोग क्या करते थे, न्यू रेशियो दिया होता था, ओल्ड रेशियो दिया होता था, तो हम लोग माइनस करके सेक्रीफाइसिंग गेनिंग पता करते थे। तो चूंकि रिटायरमेंट में थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज है, बाकी सब वही है। इसमें पार्टनर ही छोड़कर चला जाता है, तो बचे हुए पार्टनर जाने वाले पार्टनर का शेयर गेन कर लेते थे, ठीक है। फिर गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालते थे हम लोग। दो तरीका होता था, एक तो कुछ नहीं दिया होता था तो ओल्ड रेशियो ही बचे हुए पार्टनर का गेनिंग और न्यू रेशियो होता था। दूसरा तरीका था कि जब गेनिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया होता है तो पहले हम गेनिंग अमाउंट या एक्वायरिंग अमाउंट फाइंड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशियो इनटू रिटायरिंग पार्टनर शेयर का मल्टीप्लाई करके, और फिर अप्लाई करते हैं फॉर्मूला न्यू रेशियो निकालने का, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, तो आ जाता था। फिर उसके बाद हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़े थे दूसरे क्लास में, जिसमें हमने बताया था गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट, सेक्रीफाइसिंग या रिटायरिंग पार्टनर। तो जो पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है उसके हिस्से की गुडविल निकाल लेते हैं कैलकुलेट करके उसके शेयर से, और फिर उसी अमाउंट को रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देते हैं उस अमाउंट से, और उसी अमाउंट को जो बचे हुए पार्टनर है अपने गेनिंग रेशियो में प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो भी आता है उससे उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया जाता था। मान लो कि ए बी और सी थे पार्टनर, सी रिटायर हो रहा है और सी का गुडविल में जो शेयर है वो 10,000 है, और ए और बी का गेनिंग रेशियो 1:1 है। तो ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू सी कैपिटल कर देते थे। 10,000 सी को 5,000 5,000 इक्वली अगर गेनिंग है तो इक्वली बांट देते थे। ऐसा ही हम लोगों ने किया था पिछले क्लास में। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू मेक द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट while we do pass the journal entry and capital accounts। बट एक चीज़ याद रखो कि गुडविल के बाद और कैपिटल अकाउंट से पहले दो टॉपिक और था या और है, जिसमें हम लोग को पढ़ना होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व एंड फिक्शिशियस एसेट्स, जिसमें कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व में क्या आता है, जनरल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, IFR, WCR, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एसेट्स साइड में जो होता है एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है ओल्ड गुडविल, और एक होता है फिक्शिशियस एसेट लाइक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट और डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये सारी चीज़ें देखो दिया होता है, इन सारी चीज़ों को हम ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं, सब पढ़ा चुके हैं। फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन आता है, तो रीवैल्यूएशन भी हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट मैं दोबारा से एज ए कॉन्सेप्ट नहीं बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ आएगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब सीधे हम कैपिटल अकाउंट और जनरल अकाउंट फुल फ्लेज क्वेश्चन का पढ़ेंगे। सो जस्ट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट शेयर अ क्वेश्चन and you all are supposed to take the screenshot so that you can understand what I am solving. Okay, students, so be ready with your notebook as with the your device so that you can take the screenshot. Okay, so students, you will see in front of you a question. It is written, just see. I hope everybody can see the question. So here I am reading: A, B and C
were partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. Their balance sheet as at 1st April 2018 was as follows. तो देखो बेटा यहाँ 3 पार्टनर है, इनका रेशियो 5:3:2 है और इनका 1 अप्रैल को बैलेंस शीट दिया हुआ है, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी दिया हुआ है, सिर्फ अब इसके बाद रिटायर हो रहा है। कौन होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। सो यहाँ बैलेंस शीट में लायबिलिटी में देखो आप, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, रिजर्व फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, देन आफ्टर कैपिटल है 50, 35 एंड 25,000, राइट। एसेट्स में कैश, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर्स, पेटेंट, बिल्डिंग्स, गुडविल एक्सेट्रा. So these are the assets and liabilities. You should take the assets of this. So done. assets हो गया सभी का, अनिरुद्ध? यस सर, हो गया। सबका हो गया, चलो ठीक है। हम लोग अब एडिशनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन में करना क्या है वो पता चल सके। सो सी, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में, सी रिटायर्स ऑन एबव डेट। एबव डेट मीन्स जिस डेट का बैलेंस शीट दिया हुआ है। 1 अप्रैल को अब बैलेंस शीट है 2018 का। सो 1 अप्रैल 2018 को सी रिटायर हो गया, ठीक है। तो कह रहा सी रिटायर्स ऑन एबव डेट एंड द पार्टनर्स एग्रीड दैट। तो पार्टनर्स ने क्या क्या तय किया सी के रिटायरमेंट वाले दिन। तो फर्स्ट पॉइंट आप देखोगे बेटा, लिखा है goodwill is to be valued at 2 years purchase of the average profit of last 4 years. तो पिछले 4 साल का पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, फिर उसमें 2 इयर्स का मल्टीप्लाई कर दोगे तो गुडविल आ जाएगा पूरे फॉर्म का। ये आप लोग पढ़ चुके हो सेकंड चैप्टर में कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट आप देखो 4 साल का दिया है, 2015 का दिया हुआ है 14,000 रुपये, 2016 का 20,000 रुपये, 2017 का 10,000 रुपये लॉस दिया है और 2018 का 15,600 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट इंफॉर्मेशन गुडविल निकालने से रिलेटेड। सेकेंड कह रहा है 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन्ड और टू बी मेड ऑन डेटर्स। सो बेटा डेटर्स जितना दिया होगा बैलेंस शीट में उसका 5% निकालेंगे ओरिजिनल डेटर का, ठीक है। और पहले से अगर प्रोविजन होगा तो उससे कंपेयर करेंगे, नहीं होगा तो पूरा पूरा क्रिएट करेंगे। दिस इज अ पार्ट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। थर्ड, स्टॉक बी एप्रिसिएटेड बाय 10%। तो एप्रिसिएटेड मीन्स क्या होता है, इंक्रीज होना, रेज करना। जैसे किसी का एप्रिसिएशन करना, मान लो कि कोई बहुत अच्छा काम किया उसकी बड़ाई करना, तो ये होता है एप्रिसिएशन। और जब हम किसी एसेट्स की वैल्यू के बारे में एप्रिसिएशन की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। स्टॉक भी एप्रिसिएटेड बाय 10%, तो स्टॉक एसेट्स है और बढ़ रहा है 10% से, तो इट्स अ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। नाउ पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स क्या होता है बेटा, एसेट्स। आप देखोगे बैलेंस शीट में दिया होगा, कह रहा है कि पेटेंट की वैल्यू लेस हो गई। वैल्यू लेस मीन्स जीरो हो गई, ZERO। सो जब जीरो हो गया तो टोटल पूरा का पूरा पेटेंट्स खत्म हो गया, इसका मतलब ये मेरा लॉस हो गया। बिल्डिंग्स बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग एसेट्स होता है और ये बढ़ रहा है इसकी वैल्यू 20% से, तो इट्स द प्रॉफिट। नाउ सन्ड्री क्रेडिटर्स। सो सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी होता है और ये बढ़ेगा तो लॉस, घटेगा तो प्रॉफिट, क्योंकि लायबिलिटी यानी कि कर्ज। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी पेड ₹2,000 मोर देन द बुक वैल्यू। तो कह रहा है जितना बुक में दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स उससे 2,000 रुपया ज़्यादा पेमेंट करना है। तो अब बताओ, ये तो हमारा घाटा हो गया 2,000 का, क्योंकि ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब रिवैल्यूएशन का पार्ट है। आपसे कहा क्या जा रहा है वो लास्ट लाइन पढ़ते हैं हम लोग। तो लिखा है पास जर्नल एंट्रीज and prepare revaluation account, capital account and the balance sheet of the new firm। देखो बेटा इस क्वेश्चन के थ्रू हम आपको जर्नल एंट्रीज भी सिखाने वाले हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑलरेडी पढ़ चुके हो, यहाँ रिकैप हो जाएगा, फिर कैपिटल अकाउंट तो पढ़ा हुआ ही है, फिर से रिकैप हो जाएगा, बस सेटलमेंट आपको ध्यान रखना है और बैलेंस शीट। सो देखो कैपिटल अकाउंट के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कॉपी अगर आप लोग लिए हो, लेना भी चाहिए आप लोग को नोटबुक अभी, और उसमें नोट कर लो कि जो रिटायरिंग पार्टनर होता है, ठीक है, उसका सेटलमेंट के बारे में कुछ लिखा नहीं है अगर क्वेश्चन में,
तो जितना भी पैसा उसको पेमेंट करना है रिटायरिंग डेट को, वो पूरा का पूरा पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करने के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम पूरा का पूरा उसका पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज जैसा लिखा होगा, अगर कहा होगा कि रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड इमीडिएटली, तो फिर आप तुरंत टू बैंक करके उसका सारा पैसा पेमेंट कर दोगे। अगर कहा होगा कि सम पार्ट ऑफ द अमाउंट इज टू बी पेड एंड बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, तो जितना बोला होगा पेमेंट करने के लिए उतना पेमेंट करेंगे और बाकी लोन में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है कहीं पर भी, तो सीधा का सीधा पूरा पैसा जितना भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसके कैपिटल अकाउंट का, वो उठाकर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्री। आई होप कि यू ऑल हैव टेकन द एसेस ऑफ दिस स्लाइड। सो अनिरुद्ध, हैव यू डन? Yes, sir. ओके, आशुतोष डन, श्रेया, उत्पन्ना, एवरीवन? Yes, sir. ओके बेटा, नाउ चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप क्या हुआ बेटा? सर अभी नहीं सर, वो इसके पहले वाला स्लाइड शो करिए वापस। नहीं तो आवाज तुम्हारी क्लियर नहीं आ पा रही बेटा। चलो ठीक है, हम इससे पहले नहीं लिए स्क्रीनशॉट, वो वापस लगा दीजिए। अच्छा, बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट लेना है? यस सर। ठीक, चलो ले लो। शोइंग उत्पन्ना, इज इट शोइंग? सर डन। ओके बेटा, थैंक यू। यस सर डन। तो चलिए, नोटबुक आप लोग रखे हो? नाउ जस्ट आई एम शेयरिंग स्टेप्स टू पास जर्नल एंट्री इन फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्री भी करना है, कैपिटल अकाउंट वगैरह सब बनाना है। सो पहले हम आपको सिखाएंगे कि स्टेप क्या होता है, कैसे हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन का। फुल फ्लेज्ड का मतलब कि पूरा क्वेश्चन 8 मार्क्स का जो आता है बड़ा क्वेश्चन, उसमें हमें कहता है जनरल एंट्री। तो हम लोग अक्सर करते क्या, एज ए स्टूडेंट, एज ए बीइंग स्टूडेंट, हम लोग के पास अभी प्रैक्टिस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम लोग सोचते हैं कि क्या लिखे पहले, कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पर ख़त्म करें कि हमें पता चल जाए कि हमने सब कुछ कर लिया। ठीक है, क्योंकि देखो, जब तक आपकी डेस्टिनी, आपका लक्ष्य पता नहीं होगा, आप कैसे आप वहाँ पे जाके रुकोगे और स्टार्ट कहाँ से करोगे, कौन सा रास्ता जाता है, जब तक आपको पता नहीं होगा आप नहीं कर सकते। तो ठीक उसी चीज़ को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर आपको स्टेप्स शेयर करूँगा। आप उस स्टेप को स्क्रीनशॉट ले लोगे, याद कर लोगे, नोट बना लोगे उसका, ताकि हम लोग कभी भी जर्नल एंट्री करें या क्वेश्चन आए तो हम लोग को पता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, चलो। सो देखो, यहाँ लिखा है सबसे पहला स्टेप, वी शुड पास एंट्रीज फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड फिक्सेशियस एसेट्स। सबसे पहला स्टेप हम लोग को ये करना चाहिए। आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आप उसको अगर याद रखेंगे तो इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो पहला स्टेप समझ में आया? अनिरुद्ध, पहला स्टेप का मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है? Yes, sir. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व और फिक्सेशियस एसेट्स कहाँ दिया होता है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में, वेरी गुड। सो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह ये सब कुछ जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जनरल एंट्री में, तो किस रेशियो में करते हैं? सर उनका जो रेशियो दिया हुआ होता है। ओल्ड रेशियो, गुड। हाँ सर। हाँ, तो आपको पता है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व को बांटने के लिए कैपिटल को क्या करते हैं, डेबिट की क्रेडिट? सर कैपिटल को डेबिट करते हैं। नहीं बापू, देखो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व किस साइड दिया होता है बैलेंस शीट में, पता है? सभी लोग सर सुनो। हाँ बताओ। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड कौन सा साइड होता है बैलेंस शीट का, लायबिलिटी की एसेट्स? लाइबिलिटी सर। वेरी गुड। सो बेटा, लायबिलिटी जो होता है, देखो बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। बैलेंस शीट कोई अकाउंट या लेजर नहीं है। बैलेंस शीट एक शीट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसका एक शीट है, बताता है कि कितने रुपए की लायबिलिटी है, एसेट्स है। ठीक है, सो ये याद रखो कि लायबिलिटी ऑलवेज बी क्रेडिट। लायबिलिटीज जो होता है हमेशा वो क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है,
समझ में आ रहा है? और एसेट्स जो होता है वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, हम बैलेंस की बात कर रहे हैं न कि डेबिट। सो लायबिलिटीज में जो भी चीज़ें दिया हुआ है वो क्रेडिट बैलेंस रहा होगा तभी दिया है, और एसेट्स में जब डेबिट बैलेंस रहा होगा तो ही दिया है। अब बताओ कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व तुम्हारा लायबिलिटी में रहता है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। तो इसको जब शेयर करेंगे पार्टनर्स में तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व को डेबिट कर देंगे, तो क्रेडिट किसको करेंगे? कैपिटल को। ठीक है, तो याद रखो प्रॉफिट और रिजर्व बांटने के लिए कैपिटल हमेशा क्रेडिट किया जाता है। समझ में आया? और पढ़े भी हो आप लोग। और फिक्टिशियस एसेट्स के केस में क्या करेंगे? जैसे गुडविल ओल्ड वाला दिया रहता है, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता है, ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन सारी चीज़ों को अगर पहले से दिया हुआ है तो उसको बांटने के लिए कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, और फिक्टिशियस एसेट में जितने भी आइटम्स होंगे उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, समझ में आया कैसे करेंगे? प्रॉफिट रिजर्व वाले आइटम को डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, और एक्सेस वाले आइटम को क्रेडिट कैपिटल डेबिट। ठीक है, आप कर चुके हो, आज मैं शेयर करूंगा फिर से समझ में आ जाएगा। दूसरा स्टेप हम लोग रिकॉर्ड करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, या दूसरे पर आप सॉरी दूसरे एसेट्स पे दूसरे स्टेप्स पे आप गुडविल का भी रिकॉर्ड कर सकते हो, जो नया वाला गुडविल होता है, ठीक है, जो हम पढ़ा चुके हैं, या रीवैल्यूएशन रखो। तीसरे स्टेप पे हमने लिखवा दिया गुडविल एडजस्टमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक, फिर चौथे पर आ जाएगा सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर बाय मेकिंग पेमेंट इमीडिएटली और बाय ट्रांसफरिंग इनटू हिज और हर लोन अकाउंट विच विल बी पेड लेटर इन इंस्टॉलमेंट। तो जैसा क्वेश्चन में दिया होगा, कुछ नहीं दिया होगा तो लोन में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, सो याद रखो कि ये स्टेप सबसे पहले हम रिजर्व प्रॉफिट से स्टार्ट करो, फिर रिवॉल्यूशन, गुडविल, फिर सेटलमेंट। ठीक है, ताकि आपको याद होगा कि क्या क्या स्टेप लेने हैं। ठीक है, तो कुछ नोट्स मैं शेयर कर रहा हूँ, आप नीचे नोट देख लो। व्हेन वी प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑल द स्टेप्स वुड बी एज इट इज। जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जर्नल एंट्री के बाद तो सारा स्टेप एज इट इज रहेगा। ओनली जो फर्स्ट स्टेप होगा, बिफोर फर्स्ट स्टेप यहाँ क्या है, प्रॉफिट और रिजर्व लिखवाए हैं इसमें, इसके ठीक पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। यानी कैपिटल और जनरल एंट्री दोनों का स्टेप सेम होगा, सिर्फ पहला स्टेप जो जनरल एंट्री में उसके ठीक पहले जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ये तो अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस है, बाई बैलेंस बीडी, और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं। ठीक है, बस यही चीज़ तुम्हारा ऐड हो जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप यू ऑल हैव टेकन दी स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन डन, सभी लोगों ने ले लिया? यस सर। यस सर। तो ठीक है, फिर हम आगे स्लाइड शेयर करते हैं। नेक्स्ट सो लेट वी स्टार्ट जर्नल एंट्री। आप चाहो तो मेरे साथ साथ जर्नल एंट्री कर भी सकते हो नोटबुक पर, और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, सो जैसा कि मैंने बताया पहला स्टेप, तो आप लोगों के पास क्वेश्चन है, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में देखो कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व में से लायबिलिटी साइड में कौन कौन से ऐसे आइटम है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, इसके अंडर में आते हैं। तो आई थिंक जनरल रिजर्व वाज देयर। सो आप देखो रिजर्व फंड इज गिवन ना, तो 1 अप्रैल को वो रिटायर हो रहा है 2008 में 18 में। ठीक है, तो इन 2018 ऑन अप्रैल 1 you will write reserve fund account debit because it is given in liability side, तो इसको डेबिट करेंगे। और जितने भी ओल्ड पार्टनर है, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, क्रेडिट इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो इनका क्या है? 5:3:2 है। सो आप देख लो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। 3000, 1800 एंड 1200 आएगा 5:3:2 में शेयर करने पे, राइट? सो डन। ये जनरल एंट्री समझ में आया रिजर्व का? श्रेया समझ में आ गया कैसे हुआ? ठीक है, दूसरी जनरल एंट्री देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी दिया बेटा। आप देखोगे लायबिलिटी साइड में जो आपके पास स्क्रीनशॉट लिए होंगे बैलेंस शीट का, उसमें WCR भी है, तो उसको भी क्या करेंगे?
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2000, फिर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, उसी ओल्ड रेशियो में बांट दिया। तो जनरल एंट्री देखो समझ में आया। एक इन्वेस्टेड प्रॉफिट रिजर्व में रिजर्व, दो रिजर्व दिखा हमें, एक रिजर्व फंड और एक WCR। सो इसकी भी एंट्री वही 532 में हो गया। सो डन, एंट्री हो गई। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट। सो नेक्स्ट अब आप लोग देखो, पहला स्टेप हमने लिया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व में से इधर वाला। अच्छा, एसेट्स में कोई आइटम था? आप लोग के पास बैलेंस शीट होगा, उसमें देखो एसेट्स में कोई चीज़ है? हमने ध्यान नहीं दिया। एसेट्स में बैलेंस शीट रखे हो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके। एसेट्स में देखो कि कोई फिक्सिशियस एसेट लाइक ओल्ड गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या डेबिट बैलेंस ऑफ PL अकाउंट, कुछ है ऐसा? उत्पन्ना देखो बताओ। बताइए भाई। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध। यस सर, वही सर देख रहे थे, वही सर देख रहे थे हम। वो सभी लोग सर, ये, हाँ बोलो। सर उसमें बिल्डिंग, एसेट्स में बिल्डिंग था। बिल्डिंग नहीं बेटा, बिल्डिंग नहीं। आप मैं जो नाम बता रहा हूँ उसमें से उसको ढूंढो। जैसे गुडविल हो गया, एसेट्स में दिया है कहीं? नहीं सर। नहीं दिया है। अब बताओ अरे सर एडवर्टाइज दिया है सर, दिया है सर, 4000 6000 सॉरी सर, दिया है। बैलेंस शीट गुडविल दिया है ना? यस सर। ठीक, तो उसको भी राइट अप करेंगे। तो हम चूंकि रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए हैं तो उसको हम बाद में कर देते हैं, ठीक है। और देखो उसी में एसेट्स में, और जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट या डेबिट बैलेंस ऑफ PL कुछ दिया है? नहीं सर। चलो ठीक है, छोड़ दो, हम सारी एंट्री कराएंगे। हालांकि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व वाला तो हो गया, अभी फिक्सेशियस एसेट वाला नहीं किए हैं, जिसमें गुडविल है आपका इंटेंजिबल, उसी के साथ ही बढ़ जाता है, तो हम लोग बताएंगे। चलो हम लोग रिवॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। अब आपके पास जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा बैलेंस शीट के ठीक बाद वाला। सो बैलेंस शीट में देखो। अच्छा, बैलेंस शीट वाला पेज खोले हुए हो अभी अनिरुद्ध? यस सर, खुला हुआ है। उसमें देखो डेटर में, डेटर कितने का दिया हुआ है? डेटर एसेट्स में होगा। हाँ सर, डेटर दिया ही नहीं है सर। दिया होगा बेटा एसेट्स। कैश, सनराइज, स्टॉक, फर्नीचर, पेटेंट्स, बिल्डिंग, गुडविल, यही सर 6-7 चीज दिया है सर। डेटर डेटर्स नहीं नहीं। दिया है? नहीं सर। ऐसा कैसे बेटा? रुको, अच्छा देखें, एक मिनट, लेट मी चेक। डेटर कैसे? देखो सन्ड्री डेटर देखो बेटा, दूसरे नंबर पे 8000 ओ है ना? हाँ सर। चलो देखो, यहाँ पर गुडविल 6000 रुपए का, ये राइट ऑफ होना है। डेटर 8000 का है, इस पर प्रोविजन बनाना है 5%, तो रेवोल्यूशन में आ जाएगा। चलो ठीक है, तो ध्यान दो आप सभी लोग, बैलेंस शीट इसीलिए शेयर करवाएं कि आप लोग देखते रहो। चलो रिवॉल्यूशन में अब देखो आप सभी लोग, एडिशनल इंफॉर्मेशन बोल रहा है कि 5% फॉर डाउटफुल डेप्ट क्रिएट करना है। तो आपको पता है कि रिवॉल्यूशन में डाउटफुल डेप्ट कभी भी इंक्रीज होगा प्रोविजन तो लॉस होता है। तो लॉस होने पर रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, और जिस आइटम पे लॉस होता है उसको क्रेडिट करते हैं। याद है सभी को? क्योंकि रिवॉल्यूशन की मैक्सिमम 3 एंट्री मैंने बताया था, एक फॉर ऑल टाइप ऑफ लॉस एंड फॉर ऑल प्रॉफिट, एंड थर्ड वन इज फॉर द क्लोजिंग एंट्री। ये मैंने पढ़ाया है आप लोगों को रिवॉल्यूशन में। सो यहाँ बोल रहा है कि 8000 का डेटर दिया है, बोल रहा है कि 5% क्रिएट करना है डाउटफुल डेप्ट के लिए प्रोविजन। तो 8000 का 5% निकालोगे तो 400 आएगा। देखो यहाँ लिखा होगा
फिर पेटेंट की कीमत बैलेंस शीट में 4,000 रुपया दी हुई है और कह रहा है कि वैल्यू लेस हो गई, पेटेंट की वैल्यू खत्म हो गई, तो पूरा का पूरा लॉस हो गया चूंकि एसेट था। ये भी 4,000 रुपये। क्रेडिटर्स जो था बोल रहा है 2,000 रुपये अब ज़्यादा पेमेंट करना है। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड ₹2,000 मोर देन बुक वैल्यू, ये लिखा है। तो क्रेडिटर को भी 2,000 से यहाँ क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो लॉस टोटल कितना हो गया, 4 + 2 + 4 यहाँ 6,400। तो यहाँ लिखेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट और जिन चीज़ों पे लॉस हुआ। आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ के रिवॉल्यूशन किए हो आप लोग, देख लो। अब आते हैं दूसरा स्टेप रिवॉल्यूशन का। देखो स्टॉक तुम्हारी एप्रिसिएट हो गई है 10% से, ठीक है। 40,000 रुपये का स्टॉक था और बोला है 10% से अप्रिसिएट कर देना है, तो बढ़ गया तो प्रॉफिट होगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग की वैल्यू 20% से अप्रिसिएट हुई है, तो बिल्डिंग 60,000 का था, 20% तुम्हारा 12,000 रुपये हो गए, तो ये भी प्रॉफिट हो गया। रीवैल्यूएशन कर दिया 16,000। तो देखो रिवैल्यूएशन का डेबिट जो है यानी लॉस है 6,400 और रिवैल्यूएशन का क्रेडिट जो है 16,000 है जो कि प्रॉफिट है। तो ये दो एंट्री होगी। तीसरी एंट्री क्या होगी, क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री में करते क्या है कि क्रेडिट वाला रिवैल्यूएशन और डेबिट वाला आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर करने पर जो ज़्यादा होगा, ठीक है, उसको उल्टा कर देंगे। यानी कि रिवॉल्यूशन अगर यहाँ क्रेडिट है तो क्रेडिट ज़्यादा है तो रिवॉल्यूशन को क्लोजिंग एंट्री में डेबिट कर देंगे, कितने रुपए से, जितने रुपए से एक्सेस होगा, ठीक है। और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। सो देखो आप लोग जनरल एंट्री, यहाँ लास्ट में देखो जनरल एंट्री आया होगा आपके पास। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,600 रुपया, 9,600 मैंने लिखा है क्योंकि 16,000 में से 6,400 माइनस करो तो 9,600 आएगा। चूंकि ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया क्योंकि क्रेडिट साइड वाला ज़्यादा है। अब इसको बांटेंगे ए, बी और सी में उनके ओल्ड रेशियो में, 5:3:2 में बांट देंगे 9,600 को। सो डन, जनरल एंट्री का स्लाइड का कंप्लीट हो गया। ये आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी जो बचा था गुडविल और ये सब हम अभी शेयर करते हैं। हो गया यहाँ तक? यस सर। चलो ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ था, है ना, 6,000 रुपये का। तो जब एसेट्स में देखो, लायबिलिटी साइड में जब दिया था तो कैपिटल को क्रेडिट किया था और उस आइटम को डेबिट, लेकिन यही एसेट्स में दिया है तो रिवर्स एंट्री हो गई। इज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू गुडविल 6,000। ये ओल्ड गुडविल है जो बैलेंस शीट के अंदर होता है अपीयर्ड, और ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 5:3:2 में, ठीक है। चलो अब करेंगे क्या यहाँ पर, ये देखो जो एंट्री किया है हमने, ये गुडविल एडजस्टमेंट की एंट्री किया है मैंने। आपको पता होगा क्वेश्चन में पहला ही इंफॉर्मेशन दिया है, सी रिटायर्स एंड पार्टनर्स एग्रीड अपॉन द फॉलोइंग टर्म्स, जो था कि गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज 3 years प्रॉफिट, है ना। तो पहले हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे बेटा। गुडविल कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन में देखो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला जो स्लाइड आप स्क्रीनशॉट लिए होगे उसमें 3 years का प्रॉफिट दिया होगा, जिसमें 1 साल लॉस भी है शायद कोई। तो 3 या 4 जो भी दिया है उसको आप ऐड करो, ऐड करके उतने नंबर से डिवाइड करो तो एवरेज आएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल फाइंड द गुडविल। फिर गुडविल में सी रिटायर हो रहा है, सी का शेयर कितना है, 2/10 है, तो कैलकुलेट कर लो 2/10 जो आएगा उससे सी का कैपिटल क्रेडिट, और उसी अमाउंट को बचे हुए पार्टनर ए और बी अपने गेनिंग रेशियो में डेबिट कर देंगे, ठीक है। सो देखो यहाँ पर कैसे होगा बताइए, सभी लोग कैलकुलेट करो। प्रॉफिट है सभी के साथ पास ना, खुद से गुडविल निकालो कितना आ रहा है, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। देखो प्रॉफिट कितने कितना दिया हुआ है बताओ, मैं अभी आर यू डूइंग, सभी लोग सॉल्व कर रहे हैं? सर एक बार स्लाइड दिखा देंगे सर, वो वाला स्क्रीनशॉट लिए होगे? सर वो कंप्यूटर में लिए सर, थोड़ा सा वो अंदर गया है, एक सेकंड सर देखो। अच्छा रुको रुको, मैं शेयर कर रहा हूँ, रुक जाओ। चलो ये देखो स्क्रीन आ गया, दिखा?
हाँ सर। देखो यहाँ पहला इन्फॉर्मेशन सभी लोग ध्यान दो, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, ठीक है। सब 4 साल का प्रॉफिट पहले निकाल लो। देखो यहाँ दिया है 15 का प्रॉफिट 14,000 रुपये, लिखो फटाफट कॉपी पे लिखो 14,000, फिर 16 का 20,000, फिर 17 का 10,000 लॉस है तो उसे माइनस कर लोगे, और फिर 18 का 15,600 उसे ऐड कर रहे हैं, फिर 4 से डिवाइड करो, फटाफट करो तो, और बताओ कितना आ रहा है। तो ये 39,600 अपॉन 4, 39,600 36 और फिर 336 सर। हाँ और 4 से इंटू भी करना होगा ना सर? नहीं 4 से डिवाइड करोगे ना पहले। हाँ सर, हाँ सर। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना है? 2 सर ना? हाँ हाँ नंबर ऑफ परचेसिंग 2 है कर। सर 19,800 आ रहा है। 19,800 आ रहा है। यस सर। अच्छा लॉस 19,800 तो नहीं आना चाहिए, लग रहा है कुछ मिस्टेक हुआ है क्या। सर एक सेकंड सर, हम चेक करते हैं एक बार। मैं बता रहा हूँ। अच्छा पहला वाला जो 14,000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, यस सर। इसको 14,400 सभी लोग कर लो। 14,400 कर लो, अब देखो कितना आ रहा है। चौदह हजार चार सौ, 20,000, 10,000 सर माइनस। 20,000 आएगा पूरा। 20,000 गुडविल आ रहा है, वेरी गुड। तो 20,000 में से जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो है सी। देखो सी है, सी का शेयर कितना है, देखो 2/10 है। 2/10 है सर। 2/10 निकालो। निकालते हैं। सर 4,000। 4,000 गुड। सो 4,000 आ गया, तो अब देखो यहाँ पर जनरल एंट्री देखो तुम्हारे सामने आया होगा, 4,000 रुपये से सी का कैपिटल क्रेडिट कर दिया, किया है ना, बीच वाला यस एंट्री देखो, है ना क्रेडिट। यस सर। स्क्रीन पे आया कि नहीं, स्क्रीन पे दिख रहा है। जी सर। और ए और बी का कैपिटल डेबिट कर दिया गया होगा, है डेबिट। ए और बी यस का सर। कैपिटल डेबिट कर दिया गया होगा। तो किस रेशियो में करेंगे, तो 5:3:2 था, तो 2 वाला ओल्ड सी तो रेशियो। मिल गया, तो उनका बचा 5:3 बच गया ना। सो 5:3 इनका गेनिंग रेशियो होगा। इसी पे 4,000 को कैलकुलेट कर लो, 2,500 और 1,500 रुपये आ गए, ठीक है, यस। क्लियर। तो चलो यहाँ तक हो गया, तो अब आप देखो क्या क्या किए, सारा स्टेप कर लिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व कर लिए, फिर रिवॉल्यूशन का एंट्री कर लिए, ठीक है, उसके बाद जो एसेट्स वाला था गुडविल वगैरह वो भी हो गया, फिर अभी जो नया गुडविल कैलकुलेट किए उसको भी गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में कर लिया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का भी हो गया। अब क्या बचा है, सेटलमेंट करना है, किसका, रिटायरिंग पार्टनर का। तो रिटायर कौन कर रहा है, सी। तो सी का कितना पैसा आएगा उससे जनरल एंट्री क्या कर देंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है कहीं कि सी को पेमेंट करना है, तो क्या करेंगे, जनरल एंट्री सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट। ये जनरल एंट्री करके आप छोड़ दोगे, अमाउंट अभी नहीं लिखोगे। अमाउंट तुम्हें कैसे पता चलेगा, या तो आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो पता चलेगा, या वर्किंग नोट करोगे तो पता चलेगा, ठीक है। सो हम तुम्हें कैपिटल अकाउंट दिखा देते हैं डायरेक्टली, और इसको बाद में नेक्स्ट क्लास में हम रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ये सारा फिर से पढ़ा देंगे, नेक्स्ट अगला होगा। लेकिन 31,320 आया कैसे, वर्बली अभी फटाफट हम बता दे रहे हैं, ठीक है, सीधे कैपिटल पे आके। तो देखो यहाँ पर आपके सामने होगा सी का कैपिटल। तो सी में देखो 25,000 रुपये ओपनिंग कैपिटल लिखा है, रिजर्व फंड में सी का शेयर 1,200 लिखा है सबसे लास्ट वाले में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 400, रिवॉल्यूशन 1920,
कैपिटल गुडविल मिला है 2500 और 1500 ए बी से, तो 32,520 रुपये आ रहा है टोटल सी का इधर। तो वही हम इधर भी लिखेंगे, डेबिट में 32,500। ठीक है, अब इसमें से जो ओल्ड गुडविल 1200 रुपया सी में लिखा है डेबिट में, और ये सब 1200 रुपया घटा देंगे 32,520 में से, तो आएगा 31,320। ये बैलेंसिंग फिगर आएगा सी का। तो इसको पेमेंट करने के लिए अगर बोला होता तो यहाँ पे टू बैंक कर देते हैं या कैश, लेकिन कुछ बोला नहीं है तो टू सीज लोन लिखे हैं। ठीक है, तो जो सी का बैलेंस आया 31,320, यही पैसा बैलेंस उसका लोन में जाएगा। सो देखो यही पैसा हमने यहाँ पे लिखा है 31,320, रेड वाले स्ट्रिप में है, सीज कैपिटल डेबिट टू सीज लोन अकाउंट। समझ में आया? बोलिए अनिरुद्ध। यस सर। कैपिटल अकाउंट में से 31,320 आया, ये समझ में आया ना? सी का जब कैपिटल अकाउंट बनेगा तो उसका जो सी का बैलेंसिंग फिगर आएगा, हम नेक्स्ट क्लास में रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट पूरा शेयर करेंगे। आज हम जर्नल एंट्री बता दिए हैं कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड कि क्या क्या करेंगे। याद रखो, सबसे पहले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व एंड फिक्सेशियस एसेट्स बांटेंगे। रिजर्व प्रॉफिट को डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, और फिक्सेशियस एसेट को क्रेडिट कैपिटल डेबिट करते हैं। फिर ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। फिर उसके बाद नया जो गुडविल वैल्यूएट होता है उसका ट्रीटमेंट कर लो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में, रिवोल्यूशन अकाउंट का कर लो एंट्री। फिर लास्ट में कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और बैलेंसिंग फिगर पता करते हैं कि जो रिटायर हो रहा है उसका कितना शेयर आ रहा है, टोटल अमाउंट कितना उसको देना है। तो जितना भी आएगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे अगर पेमेंट के बारे में नहीं बोला है तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक आप एंट्री कर लो। नेक्स्ट क्लास में देखो हम शेयर करेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सब हम शेयर करेंगे। ठीक है, सो अगले क्लास में, चूँकि आज समय भी बहुत ज़्यादा हो गया, 10 बज रहा है, दूसरा क्लास भी है। ठीक है, तो अब आप लोग बताइए कि कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछ सकते हो, बोलो।